ट्राउजर पैंट की कटिंग बता रहे हैं, फुल वीडियो है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो जो ये है, हमें इसको सीधा करना होता है, कपड़े को बराबर कीजिए पहले तो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमें लेनी है इसकी लेंथ, तो हमें जो इसकी लेंथ जो वो करनी है रेडी 37.5, ठीक है। तो हम लेंगे मार्जिन, आधा इंच का मार्जिन लेंगे, 38 इंच पर हम एक मार्क लगाएंगे इस तरह से, इसको भी सीधा कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए, कुछ को ये नहीं पता होता कि ट्राउजर पैंट में जो कमर होती है वो कितना कैसे लिया जाता है। तो देखिए, कमर का निशान हमेशा हिप से लिया जाता है, जो हमारे सूट के हिप होते हैं ना, वही हमारे सूट के हिप है 23.5, तो हम 11.5 पर निशान लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें 2 इंच प्लस करना होता है, 2 इंच इस तरह से, ये देखिए 2 इंच। अब 2 इंच पे हमें लगाना है एक मार्क। अब ये बता रहे कि जो पैंट होती है उसका आसन कैसे लिया जाता है। सूट का सॉरी, जो हमारे सूट के हिप होते हैं ना, और हिप के अकॉर्डिंग ही हम आसन लेते हैं हमेशा। हमारे हिप है 11.5 और हमें इसमें सिर्फ 1.5 इंच प्लस करना है, तो हम लेंगे इसका आसन 12.5, ठीक है। 1.5 इंच प्लस करना होता है आसन में। आसन कहां से लिया जाता है, जो हिप होते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, फॉलो भी। उसके बाद इस निशान को इस तरह से मिलाएंगे। हम इस वीडियो में आपको बिल्कुल एक एक चीज बता रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो ये हमारा यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब हमें यहाँ पर गोलाई देनी है। अब कुछ को पता नहीं होता कि यहाँ पर कितनी गोलाई देनी होती है। देखिए, यहाँ पर हमें ये जो फ्रंट पार्ट है, ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो रही है, तो 2.5 इंच की गोलाई देते हैं हमेशा। कितने की? 2.5 इंच। एक मार्क यहाँ लगाया 2.5 इंच पर और एक लगा रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखिए, अब हमें इस तरह से गोलाई देनी है, ठीक है। तो अब इसका मिड पार्ट निकालना, हमें मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट हमेशा हमारा इस निशान से निकलता है इस तरह से। तो आधा इंच तो हमारा सिलाई में जाएगा, तो 15 आया। तो 15 का हाफ कितना होता है? 7.5। 7.5 पे एक निशान लगाया। अब हमें इधर से नहीं नापना, इधर से हमारा जितना भी आ रहा है, हमारा आ रहा है 8, क्योंकि हम थोड़ा बहुत सिलाई, 7.25 आ रहा है, थोड़ा बहुत सिलाई में भी जाएगा। तो हमें इसी तरह निशान लगाते जाना है मिड का, इस तरह से। ये हो गया। अब इस निशान को हमें जो है मिलाना है। इस तरह से मिला दिया हमने। ऊपर भी इसी तरह से मिलाएंगे इसको। यहां पर हमें ये हमारा हो गया, जो हम डाट लगाएंगे इस तरह। पैंट में जो डाट होती है ये हमारी निकल गई है। हमेशा 5 या 6 इंच की ही डाट लगाई जाती है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है इसकी मोरी का निशान लगाना है। तो मोरी है इसकी 8, तो हम जो है बीच में रखेंगे इस तरह से 4 इंच पर, ठीक है। और 4 इंच ही हमें इधर लेना है, ठीक है। 4 इंच इधर और 4 इंच इधर पर निशान लगाया। फिर उसके बाद हमें इसका यूज करना है। इसके बिना आप पैंट की कटिंग नहीं कर सकते हो। तो हमें इस तरह से रखना है और ऐसे लगाना है। देखिए, दूसरा कारण क्या होता है, हमारी जो पैंट में चुन्नट आती है, ऊपर की तरफ खिसकती है पैंट चलते वक्त, वो ये होता है, ये वाला जो एरिया होता है ना, ये आपका 26-25 ही होना चाहिए। इससे कम होगा तो आपकी पैंट जो है ऊपर की तरफ चढ़ेगी। वो इसलिए होगा क्योंकि आपको आसन छोटा लेना। कुछ लोग क्या करते हैं, आसन को बहुत बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर बना देंगे आसन को 15 इंच, तो इसमें इसकी वजह से झोल आता है, ये ऊपर की तरफ चढ़ती है, खिंचाव होता है। तो हमें क्या करना है, ये चीज ज्यादा मेन रखनी है हमारी, 23, 24 या 25, 26 ही आनी चाहिए। तो ये हमारा आ रहा है 26 इंच। इस तरह से लगाएंगे निशान। उसके बाद हमें इसको इस तरफ इधर मुंह करना है। पहले हमने उस साइड किया था, अब इस साइड हमें लगाना है यहाँ पर इस तरह से मार्क। ये हो गया। अब हमें इसको करना है थोड़ा सा यहाँ से सीधा इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी है फ्रंट पार्ट की कटिंग, ठीक है। हमने नीचे मोरी में मोड़ने के लिए कपड़ा नहीं लिया है, तो वो हम इसमें थोड़ा लेंगे, क्योंकि इसमें पलट कर डिजाइन बनने वाला है, तो इसमें हम ज्यादा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आधा इंच मार्जिन लेंगे, ठीक है। ये होगी हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। बैक पार्ट की कटिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारे की कटिंग होगी।